कृष्णा। राधे राधे। आप सभी का दिन शुभ एवं मंगलमय हो। आज आप सभी सुनेंगे हलछठ व्रत की कथा। हलछठ का व्रत भाद्रपद माह के कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि को मनाया जाता है, जिसे कहीं कहीं जगह पर हल षष्ठी, कहीं कहीं जगह पर ललही छठ के नाम से भी जाना जाता है। इस दिन भगवान श्री कृष्ण के बड़े भाई बलराम जी का जन्म हुआ था। इसे बलराम जयंती के नाम से भी जाना जाता है। बलराम को भगवान श्री कृष्ण के बलदाऊ भी कहते हैं। इस दिन महिलाएं व्रत रखकर छठी माता की पूजा करती हैं। महिलाएं अपने संतानों की दीर्घायु के लिए हर सृष्टि का व्रत करती हैं। इस साल भाद्रपद माह की कृष्ण पक्ष की षष्ठी तिथि की शुरुआत 14 अगस्त को सुबह 4:23 पर हो रही है और इसका समापन 15 अगस्त को सुबह 2:07 पर होगा। यह व्रत उदय तिथि के अनुसार रखा जाता है, इसलिए हल षष्ठी का व्रत 14 अगस्त को रखा जाएगा। छठ का व्रत बेहद ही शक्ति और शुद्धता से किया जाता है। इस दिन महिलाएं हल से जुती हुई भूमि पर नहीं चलती और हल से जोते हुए अन्न यानी अनाज का सेवन भी नहीं करती हैं। इस व्रत में ऐसी चीजों को खाने की परंपरा है जो प्रकृति रूप से बिना हल चलाए उगी हो, जैसे महुआ, सिंघाड़े का आटा, तालाब से उगी हुई चीजें जैसे कमलगट्टा, फसही का चावल, भैंस के दूध, भैंस का दही और भैंस के घी का ही प्रयोग किया जाता है, जबकि गाय से प्राप्त चीजों का सेवन वर्जित माना जाता है। पूजा में मुख्य रूप से छठ माता और बलराम जी की आराधना की जाती है। महुए के पेड़ की डाली से दातून करना चाहिए। स्नान के बाद व्रत शुरू करना चाहिए। पूजा में बांस की टोकरी में लाई, चना, महुआ और 7 तरह के अनाज जैसे सतंजा आदि चीजें रखी जाती हैं। बिना हल के जोते हुए खेत की धान, भैंस का दूध और दही, घी चढ़ाया जाता है। कुछ स्थानों पर आंगन में झरवेरी, पलास और कांसे की टहनियां से मंडप बनाकर पूजा होती है। छठ माता को 7 अनाज यानी सतंजा और तिन्नी के चावल बनाना, दही चावल का भोग अर्पित किया जाता है। पूजा के बाद हलछठ व्रत की कथा सुननी चाहिए, जिससे बलराम जी की महिमा और संतान की रक्षा की कहानियां जिसमें होती हैं। हलछठ का व्रत न सिर्फ एक धार्मिक परंपरा है, बल्कि माँ की ममता और बच्चों के लिए दुआओं का प्रतीक है। व्रती महिलाएं दिन भर नियमों का पालन करती हैं और ईश्वर से यही प्रार्थना करती हैं कि मेरे बच्चे का जीवन खुशहाल एवं सुखमय रहे एवं दीर्घायु को रहे और वो हर संकट से बची रहे। अब सुनिए हलषष्ठी व्रत की कथा। प्राचीन काल में एक ग्वालिन थी। उसका प्रसव काल अत्यंत निकट था। एक ओर वह प्रसव से व्याकुल थी, तो दूसरी ओर उसका मन गौरस यानी दूध दही बेचने में लगा हुआ था। उसने सोचा कि यदि प्रसव हो गया तो गौरस यूं ही पड़ा रह जाएगा। यह सोचकर उसने दूध दही के घड़े सिर पर रखे और बेचने के लिए चल दी। किंतु कुछ दूर पहुंचने पर उसे असहनीय प्रसव पीड़ा शुरू हुई। वह एक झरवेरी के ओट में चली गई और वहां पर एक बच्चे को जन्म दिया। वह बच्चे को वहीं छोड़कर पास के गांव में दूध दही बेचने चली गई। संयोग से उस दिन हलषष्ठी थी। गाय भैंस के मिश्रित दूध को केवल भैंस का दूध बनाकर उसने सीधे साधे गांव वालों को बेच दिया। उधर जिस झरवेरी के नीचे उसने बच्चे को छोड़ा था, उसके समीप ही एक खेत में किसान हल जोत रहा था। अचानक उसके बैल भड़क उठे और हल का फल शरीर में घुसने से वह बालक मर गया। इस घटना से किसान बहुत ही दुखी हुआ, फिर भी उसने हिम्मत और धैर्य से काम लिया। उसने झरवेरी के कांटों से ही बच्चों के चिरे हुए पेट में टांके लगाए और उसे वहीं छोड़कर चला गया। कुछ देर बाद ग्वालिन दूध बेचकर वहां पर आ पहुंची। बच्चे की ऐसी दशा देखकर उसे समझते देर नहीं लगी कि वह यह सब उसके पाप की सजा है। वह सोचने लगी कि यदि मैंने झूठ बोलकर गाय का दूध न बेचा होता तो गांव की स्त्रियों का धर्म भ्रष्ट नहीं होता और मेरे बच्चे की यह दशा न हुई होती। अतः मुझे लौटकर सब गांव वालों को बताकर प्रायश्चित करना चाहिए। ऐसा निश्चय कर उस गांव में पहुंची जहां पर उसने दूध दही बेचा था। वह गली गली घूमकर अपनी करतूत और उसके फलस्वरूप मिले दंड का वखान करने लगी।
सब स्त्रियों ने स्वधर्म रक्षाए और उस पर रहम खाकर उसे क्षमा कर दिया और आशीर्वाद दिया। बहुत सी स्त्रियों द्वारा आशीर्वाद लेकर जब वह पुणे झरवेरी के नीचे पहुंची तो यह देखकर आश्चर्यचकित रह गई कि वहां उसका पुत्र जीवित अवस्था में पड़ा है। तभी उसने स्वार्थ के लिए झूठ बोलने को ब्रह्मा हत्या के समान समझा और कभी झूठ न बोलने का प्रण लिया। हर्षद व्रत के प्रभाव से उसका बच्चा स्वस्थ एवं दीर्घायु हुआ। हे छठी मैया, जिस तरह आपने उस ग्वालिन के बच्चे की रक्षा की थी, उसी तरह हर्षद व्रत करने वाली सभी माताएं एवं कथा सुनने और सुनाने वाले की संतानों को सुख समृद्धि एवं दीर्घायु स्वास्थ्य प्रदान करना। बोलो छठी मैया की जय। बोलिए हर्षद महारानी की जय। कथा अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल को अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। कमेंट सेक्शन में जय छठी मैया जरूर लिखिएगा। हर हर महादेव।